नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की, पुलिस कांस्टेबल की, एसएससी जीडी की, आरओ की या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में यूपी जीके से, करंट अफेयर से और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें हम यूपी स्पेशल तो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा करंट में क्या चीज़ें चर्चा में चल रही है उन सारे पॉइंट पर भी डिस्कस करेंगे। तो आप यूपी स्पेशल के लिए और करंट के लिए क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आपने जो दिल में जिद, जुनून, ये जो पागलपन है ना कि हर हाल में सफल होना, इसको बनाकर रखना और हर हाल में अपने माँ बाप का सपना पूरा करना। जो पड़ोसी, जो दोस्त, जो रिश्तेदार कहते थे ना कि आपसे ना हो पाएगा, उनको ही कर कर दिखाना। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लिख कर बैठिएगा, हर एक पॉइंट्स के नोट्स बनाइएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? यूपी का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना 7.33% है। यूपी का क्षेत्रफल के स्थान पर कौन से स्थान है? यूपी क्षेत्रफल के स्थान पर चौथे स्थान पर है। इससे पहले कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। जबकि जनसंख्या में यूपी पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश से क्या हुआ था? 2000 में उत्तराखंड को अलग करके नए राज्य का उत्तराखंड के रूप में गठन किया गया था। नए राज्य का गठन कौन करता है? देखिए, कोई भी राज्य का गठन करना है, इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। इसके पास संबंधित राज्य के विधानमंडल में जाता है। उस विधानमंडल की अनुमति हो या ना हो, इसके लिए आवश्यक नहीं होती। इसके पश्चात संसद के दोनों सदनों में बिल जाता है और वहां पे बिल क्या हो जाता है? अगर पास हो जाता है साधारण बहुमत के द्वारा तो नए राज्य का गठन किया जा सकता है। करंट और स्टैटिक जीके के साथ साथ मैं आपको कोई ना कोई टॉपिक भी डिस्कस करती चलूंगी। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे उन्होंने पॉलिटी पढ़ चुके होंगे तो उनकी यहाँ पे रिवाइज होगी। और जो आप ऑनलाइन वाले हैं, आप सारी चीज़ें पढ़ते जाइए, 1 से 2 बार वीडियो देखिए और सारी चीज़ों को लर्न कर लीजिएगा। स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट देना है। आप सबके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। आरओ का एग्जाम आपका 11 फरवरी को है। आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 18 फरवरी को। इन 2 एग्जाम के लिए आप सबके लिए बस बहुत कम टाइम है, तो जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है। यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है? मछली और धनुष बाण यूपी का राजकीय चिन्ह है। मैंने बहुत सारी इमेज भी लगाई हैं, आप 1 से 2 बार देखिएगा, पीडीएफ को पढ़िएगा, चीजें लर्न हो जाएंगी। यूपी की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल है। पहली महिला राज्यपाल कौन है? पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी हैं, जो सबसे पहले कहाँ की बनी थी? यूपी की। पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी सुचेता कृपलानी जी है। ये भी कहाँ पे बनी हुई थी? उत्तर प्रदेश की। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जिन्होंने कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कहाँ पे अध्यक्षता की थी? कानपुर में। कब की थी? 1925 में। कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपके महात्मा गांधी ने। कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन। यूपी का अक्षांशीय विस्तार कितना है? यूपी का अक्षांशीय विस्तार है आपका 7 डिग्री 36 मिनट। यूपी का देशांतरी विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट। भारत में इसकी रिपोर्ट कैसे आती है? यूपी का अक्षांशीय विस्तार कितना है, उत्तरी अक्षांश कितना है, पूर्वी देशांतर कितना है, ये लिखा हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? यूपी का राजकीय पुष्प है पलाश। पलाश हमारे यूपी का राजकीय पुष्प है। यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। सारस यूपी का राजकीय पक्षी है। यूपी का राजकीय वृक्ष है अशोक का पेड़, या जिसे हम सीता बोलते हैं। यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा। हर चीज की इमेज है, इन सारी इमेज को देखिएगा, कुछ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। इसके अलावा कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। राजकीय भाषा कौन सी? हिंदी। हिंदी और उर्दू हमारे यहाँ की राजकीय भाषा है।
अच्छा, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया? 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? मूल संविधान में 14 भाषा थी। वर्तमान में कितनी? वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। सबसे पहले हमने कौन सा संविधान संशोधन किया था? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा था। उसके बाद हमने 71वां संविधान संशोधन किया। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा। इसके बाद हमने 92वां संविधान संशोधन किया। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा। इस तरीके से हमारे संविधान में मूल रूप से 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अंग्रेजी और राजस्थानी 2 ऐसी भाषाएं हैं जिसका हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है, क्योंकि जो आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड होता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड कितने 24 भाषाओं में दिया जाता है, तो 22 भाषाएं तो वो भाषाएं जिसका हमारे संविधान में उल्लेख है। 2 भाषाएं आपकी अंग्रेजी और राजस्थानी में भी साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ये हमारी भाषा में उल्लेख है कि नहीं। अंग्रेजी और राजस्थानी का हमारे संविधान की अनुसूची में उल्लेख नहीं किया गया। क्लियर हो गया? आर्टिकल 343 का संबंध किससे? 343 का संबंध है भारत की एक राजभाषा होगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी का विस्तार कैसा है, कहाँ से कैसे सीमाएं बनाता है, कौन कौन से राज्य स्थित है। जैसे यूपी उत्तरी सीमा किसके साथ बनाता है? जैसे आपके हिमाचल प्रदेश में सहारनपुर से बनाता है, उत्तराखंड से बनाता है। कितने जिले सीमा बनाते हैं? जैसे उत्तराखंड से आपके 7 जिले सीमा बनाते हैं। जैसे आपका सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। इसके अलावा कह रहा है नेपाल से कौन कौन सीमा बनाते हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थगंज, महाराजगंज। एक बार देख लीजिएगा। कई बार वैसे इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता। लेकिन कौन कौन से राज्य हैं एक बार ध्यान रखिएगा। जैसे मध्य प्रदेश से आपके 11 जिला सीमा बनाते हैं। छत्तीसगढ़ से सिर्फ एकमात्र जिला जो सोनभद्र सीमा बनाता है। सोनभद्र से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बिहार से 7 जिले सीमा बनाते हैं। पहला जिला आपका कौन सा है? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। ये आपके क्या करते हैं? बिहार से पूर्वी सीमा का निर्माण करते हैं। दिल्ली से 2 राज्य आपके 2 जिला सीमा बनाते हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर को हम किस नाम से जानते हैं? और नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि इससे पहले जो हमने स्टैटिक जीके की क्लास डिस्कस की थी उसमें मैंने दोनों पॉइंट बताए थे। नोएडा का फुल फॉर्म बताइए और गौतम बुद्ध नगर को किस नाम से जानते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अगला क्या है कि राजस्थान से कौन? मथुरा और आगरा आपके राजस्थान से सीमा बनाते हैं। अब राज्य का मौसम कैसा रहता है? देखिए हमारे यहाँ पे जो शीत का मौसम अक्टूबर से फरवरी माह तक कैसा शीत का मौसम चलता है, शीतकाल का मौसम चलता है। और वर्षा का मौसम जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक आपका वर्षा का मौसम। मुख्य रूप से हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के मौसम चलते हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक चलती है? मार्च से जून तक चलती है। अब मौसम क्या होता है? किसी टाइप का अल्पकाल के लिए जो टाइम पीरियड होता है, कि अल्पकाल के लिए जो होता है वो आपका मौसम होता है। दीर्घकाल के लिए कैसा होता है? जलवायु। जैसे भारत की जलवायु कैसे? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। जहाँ पर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या टेलीग्राम में कमेंट सेक्शन का मैंने ऑप्शन खोल दिया, वहाँ पे आप इस पॉइंट को लिख दीजिए कि ये पॉइंट नहीं आया, तो मैं उस पॉइंट को वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है ताकि सारी चीज़ों को आप समझ लीजिएगा। ओके, यूपी का एक मैप है, इसको आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश है नेपाल। नेपाल क्या करता है? उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपको, मैंने यूपी का जो मैप है इसकी मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम में देख लीजिएगा। यूपी की भौगोलिक सीमा कैसी है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एमपी राज्य से 3 तरफ से घिरा है। कौन है? ललितपुर एक ऐसा जिला है जो एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? यूपी से सबसे लंबी सीमा बनाता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर हमने कब स्टार्ट किया था? 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया था। एमपी में हम तानसेन महोत्सव मनाते हैं, एमपी में ग्वालियर महोत्सव भी मनाते हैं। इसके अलावा एमपी में क्या हुआ था? कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। अभी हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से चीता लाकर रखे गए थे। उत्तर प्रदेश से सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से सबसे छोटी सीमा बनाता है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय आपके गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला से कौन कौन सीमा बनाते हैं? सहारनपुर जिला से आपका हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों आपके क्या करते हैं? सहारनपुर से सीमा बनाते हैं। सोनभद्र से कौन कौन सीमा बनाते हैं? सोनभद्र जिले से 4 राज्य सीमा बनाते हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये चारों राज्य आपके सोनभद्र से सीमा बनाते हैं। यूपी से सर्वाधिक 11 जिलों को कौन स्पर्श करते हैं? एमपी। एमपी क्या करता है? यूपी के 11 जिलों से सीमा बनाता है। और एमपी यूपी से सबसे लंबी सीमा भी कौन बनाते हैं? एमपी बनाता है। प्रदेश के एकमात्र कम जल झांसी को स्पर्श करने वाला राज्य, जो एकमात्र सबसे कम करता है, झांसी को सिर्फ स्पर्श करता है, ललितपुर। ललितपुर सिर्फ किससे बनाता है? सिर्फ और सिर्फ आपके झांसी से। क्लियर हो गया। और जो आपका उत्तर दक्षिण गलियारा होता है, ये भी आपके कहाँ पे मिलता है? ये आपके यूपी के झांसी में आकर मिलता है। क्लियर हो गया। इतने पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं आए? कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब हम यूपी की जनगणना को डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जनगणना में कुल जनसंख्या कितनी है? पुरुष जनसंख्या कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? लिंगानुपात कितना है? यूपी का लिंगानुपात कितना है? 912, मतलब 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। जनघनत्व कितना है यूपी का? 829। 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग निवास कर रहे हैं, ये आपके क्या होता है? जनघनत्व 829। यूपी की 10 की वृद्धि दर कितनी हुई? 20.2% 10 की वृद्धि दर हुई है। यूपी की साक्षरता कितनी है? यूपी की साक्षरता है 67.6%। इसके अलावा एससी कितने हैं यहाँ पे? एससी है आपकी इतनी, एससी की संख्या ऐसे नहीं पूछता है। इसमें क्या होता है, कई बार परसेंटेज आपसे पूछ लेता है, तो एक बार ध्यान रखिएगा, एक परसेंटेज याद रखिएगा। यहाँ पे एससी जनजाति का परसेंट कितना है? यूपी में एससी जनजाति का परसेंट है मात्र 0.6%। यूपी का शिशु लिंगानुपात कितना है? 902। इसके अलावा यूपी में कार्य समूह की जनसंख्या कितनी है? यूपी में कार्य सहभागिता दर कितनी? 32.92%। 32.94% आपकी कार्य सहभागिता दर है। जब मैंने आपको बेरोजगारी का आंकड़ा पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था जो वर्किंग पॉपुलेशन कितनी होती है, 15 वर्ष से 64 वर्ष के आयु वर्ष के जो लोग होते हैं, उन्हें हम क्या वर्किंग पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। और वर्किंग पॉपुलेशन में हमें 2 प्रकार की बेरोजगारी होती है, एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी, एक होती है अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब होता है जो व्यक्ति अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा है। जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, ये भी अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे, तो कैसे होती है? ऐच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? वो व्यक्ति जो काम करना चाहता है पर उसे काम करने की उपयुक्त दशाएं नहीं मिल रही, अनैच्छिक बेरोजगारी। और जो बेरोजगारी का आंकड़ा जारी किया जाता है, अनैच्छिक बेरोजगारी का आंकड़ा जारी किया जाता है। बेरोजगारी का आकलन कौन करता है? पहले सीएसओ करता था, लेकिन अब सीएसओ के स्थान पर कौन करता है? एनएसओ करता है। क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं। कुछ यूपी में धर्म कितने हैं, जैसे हिंदू धर्म कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, तो इनका परसेंटेज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हिंदू कितने? 79.73%, सबसे ज़्यादा यूपी में हिंदू है। मुस्लिम कितने? 19.26% है। जैन कितने? 0.11% है। बौद्ध कितने? 0.10% है। ईसाई कितने? 0.18% है। अन्य धर्म कितने? 0.01% है। सिख कितने? 0.37% आपके कितने? सिख्स हैं। तो ये परसेंटेज कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आगे देख लेते हैं साक्षरता। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर आपकी सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। न्यूनतम साक्षरता कहाँ पे? सबसे ज्यादा साक्षरता आपके गौतम बुद्ध, जहाँ पे गौतम बुद्ध निवास करेंगे वहाँ तो लोग पढ़े लिखे होंगे, तो सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में। न्यूनतम साक्षरता सबसे कम कहाँ पे? श्रावस्ती में। तो श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में, क्योंकि श्रावस्ती में लोग कम पढ़े लिखे, तो गौतम बुद्ध ने बहुत ज्यादा ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। लड़कों के आपको सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है? जहाँ पे सबसे ज्यादा साक्षर पुरुष भी सबसे ज्यादा, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपके गौतम बुद्ध नगर में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती में। ये दोनों आंकड़े आपको याद हो गए कि नहीं? सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता आपके कानपुर नगर में है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता श्रावस्ती में। सिर्फ अगर पूछेगा सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पे, तो कानपुर में। बाकी न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता, तीनों आंकड़े आपके श्रावस्ती के हैं। इसको एक अच्छे से चार्ट टेबल बना के लिखिएगा।
ऐसा नहीं करिएगा कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छे से पॉइंट को लिखिएगा। क्लियर। राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक जाति एससी कहाँ पे पाए जाते हैं? सर्वाधिक एससी आपके कौशाम्बी में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? इलाहाबाद में। सबसे ज्यादा इलाहाबाद में पाई जाती है। इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया। न्यूनतम जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या आपके इलाहाबाद में पाई जाती है, जबकि मिनिमम जनसंख्या आपके महोबा में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर। जौनपुर में आपकी मैक्सिमम लिंगानुपात पाई जाती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, श्रावस्ती। श्रावस्ती में लोग कम पढ़े लिखे थे ना, क्योंकि वहाँ पे साक्षरता भी कम थी, पुरुष साक्षरता भी वहाँ पे कम थी, महिला साक्षरता भी श्रावस्ती में कम थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोग गांव में रह रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे। तो सर्वाधिक ग्रामीण प्रसिद्धता वाला जिला श्रावस्ती। न्यूनतम ग्रामीण प्रसिद्धता वाला गाजियाबाद। गाजियाबाद दिल्ली से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारे कम गांव है, तो न्यूनतम ग्रामीण प्रसिद्धता वाला जिला गाजियाबाद। सर्वाधिक नगरें, सबसे ज्यादा नगर कहाँ पे होंगे? गाजियाबाद में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला या सर्वाधिक ग्रामीण प्रसिद्धता वाला जिला, दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में पूछ लेते हैं घुमा के, तो ध्यान रखना है। अगर न्यूनतम पूछेगा तो भी क्या है? श्रावस्ती। सर्वाधिक एससी कहाँ पे पाए जाते हैं? सर्वाधिक एससी वाला जिला है आपका सीतापुर। अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में, न्यूनतम जनसंख्या महोबा में, और राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक एससी कहाँ पे पाए जाते हैं? कौशाम्बी में। ये सारे पॉइंट को बिल्कुल रट लीजिएगा, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम एससी कहाँ पाए जाते हैं? न्यूनतम एससी आपके बागपत में पाए जाते हैं। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में पुरुष जनसंख्या भी सर्वाधिक पाई जाती है, और वैसे भी जनसंख्या सबसे ज्यादा इलाहाबाद में पाई जाती है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? ये भी आपके इलाहाबाद में। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात आपके बलरामपुर में। ये 2011 के आंकड़े, इन सारे आंकड़ों को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, जैसे ऊपर उत्तर प्रदेश का जीवन प्रत्याशा कितना होता है, उत्तर प्रदेश के अनुसार जनसंख्या कितनी है, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी नहीं पूछे जाते, तो ये पूछ लेता है कई बार मंडलों की संख्या कितनी, जिलों की संख्या कितनी, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यूपी का प्रशासनिक इकाई कैसे? उत्तर प्रदेश में मंडल कितने? 18 मंडल पाए जाते हैं। यूपी में जिले कितने पाए जाते हैं? यूपी में 75 जिले। नगर और समूह की संख्या कितनी? 915 है। ग्राम पंचायत कितनी पाई जाती है? 58,176 राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार यूपी में ग्राम पंचायत। न्याय पंचायत कितनी? 8,135 न्याय पंचायत। तहसील कितनी है? 351 तहसील है। विकास खंड 826। नगर पंचायत कितनी? 439। नगर पालिका परिषद कितनी? 198। नगर निगम कितने हैं? 17। इस आंकड़े को एक बार ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्या होता है कुछ क्वेश्चन को टफ करने के लिए ऐसे आंकड़े पूछ लेते हैं। अब हो सकता है आपको लग रहा हो कि आंकड़े समझ में नहीं आ रहे, आंकड़े तो देखो आपको याद ही करने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे फैक्ट आएगा, फैक्ट में आपको समझाऊंगी, लेकिन इस सारे आंकड़ों को तो लर्न ही कर लीजिए कि आंकड़ा कौन सा कैसा है। यूपी में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है जो आपके कहाँ पे? नरौला बुलंदशहर में, जो कि 1989 में बना था। नरौरा है यूपी में, 1989 में इसका गठन हुआ था। क्लियर हो गया? ये चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आएंगी? अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े इसको और समझ लेते हैं। जनगणना के अनुसार यूपी की जनसंख्या कितना है? यूपी में जनसंख्या वृद्धि दर 20.2%। अगर भारत की पूछेगा, मैंने यहाँ पे दोनों आंकड़े लिखे, यूपी की 20.2%, जबकि भारत की कितनी? 17.7%। यूपी का जनसंख्या घनत्व 829 है, भारत का कितना है? 382। यूपी की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 22.3%, भारत का 31.1%। यूपी की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.7% है, जबकि भारत का 68.9% है। यूपी का लिंगानुपात 912 है, भारत का कितना है? 943। यूपी की साक्षरता, यूपी में कुल साक्षरता है 67.7%, जबकि भारत की कुल साक्षरता 73% है। यूपी में पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3%, जबकि भारत की पुरुष साक्षरता है 80.9%। यूपी की महिला साक्षरता 57.2%, भारत की 64.6%। यूपी में एससी कितने हैं? 20.7% है, जबकि भारत में कितने हैं एससी? 16.6%। यूपी में एसटी कितने हैं? 0.6% यूपी में एसटी है, जबकि भारत में कितने? भारत में 8.6%। इस आंकड़े को आपको हर हाल में याद ही रखना है। क्लियर?
तो आज की क्लास में हमने इतना डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। आप सब अच्छे से नोट्स बनाइएगा, रिवाइज करिएगा। टेलीग्राम चैनल में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही, उन सारे क्वेश्चन के आंसर दीजिए। कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दिया करिए, क्योंकि आपको जो फीडबैक आता है उससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो हेल्पफुल लगा तो बताइए कैसा लगा, कुछ और चेंज कराना चाहते हैं या किसी और सब्जेक्ट को स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।